सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमिरन न करेगा तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सतगुरु की प्रीत आ जावेगी। फिर यह सूरत हो जावेगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मयसर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी उसी को सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है उससे सत्संग में नहीं आया जावेगा और न सतगुरु से प्रीत करी जावेगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सतगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं। पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सतगुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज़्यादा होता जाता है, यानी मनमुखता करते हैं और सतगुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंश अंशी भाव माना जाता है, और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सतगुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है वह एक रोज निज घर में पहुंच जावेगा, और जो सतनाम और सत्यलोक की चाह रखता है और सतगुरु से प्रीत नहीं है तो वह न सतगुरु को पावे और न सत्य नाम से मिले, और वह सतगुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर यह कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सद्गुरु की और सूरज शब्द मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जावेगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हजो न करें, क्योंकि जितना वह वचन अपनी ताकत से ज़्यादा का बोले फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सतगुरु अपनी मौज से उसको निभा सकते हैं। वचन 106। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद के वास्ते तड़पता है
और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सतगुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सतगुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है। इससे सतगुरु की महिमा जबर है और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सतगुरु वक्त के मिल जावे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सुफल है। वचन 107। शब्द द्वारा यह जीव बंध में आन पड़ा है। स्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द के ही रास्ते से यह चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंध से निकलने का नहीं है। वचन 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं, बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है, सो यह बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते, पर सतगुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जावेगी और मालिक प्रसन्न होगा, और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती है। वचन 109। जब आंधी का गुबार होता है तो कुछ नहीं दिखता है, इसी तरह पंडित और भेखों को, जिनको संसार पर परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं, उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वह और सब उनके सेवक 84 जावेंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा, और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और वाद करेगा। इससे पहचान हो जावेगी, फिर उससे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन 111। मालिक को दीनता प्यारी है। मुनासिब यह है कि पहले वह काम करना कि जिससे दीनता आवे, और यह संतों के संग से हासिल होगी। पंडित और भेख के संग से, जो सिवाय धन और भोजन के कुछ नहीं चाहते, उनके संग न दीनता आवेगी और न मालिक राजी होगा। जिसको यह बात हासिल करनी मंजूर होवे, उसको चाहिए कि अपने वक्त का सद्गुरु तलाश करके उनकी भक्ति करे, तब मालिक राजी होगा। और जब तक संत दयाल न मिले तब तक किसी को अपना गुरु न बनावे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग। वचन 40वां। स्वार्थ और परमार्थ यानी दुनिया और दीन के कामों का बयान।
स्वार्थ से लोगों का यह मतलब रखा है कि दुनिया के कामों का करना या दुनिया के सुख और सामान की चाह उठाना और उसकी प्राप्ति के निमित्त संसारी या परमार्थी जतन करना। और परमार्थ से यह गरज रखी है कि मरने के बाद और लोगों में भारी सुख हासिल करने के लिए जतन या काम करना या अपनी मुक्ति के लिए जो जुगत और अभ्यास साध और महात्मा जन बतावें उनको दुरुस्ती के साथ अंजाम देना और तन मन धन उनकी या मालिक की सेवा में लगाना। संत मत में स्वार्थ और परमार्थ के अर्थ बहुत खोलकर और साफ तौर पर किए गए हैं कि जिसमें किसी तरह का शक नहीं रहे। और मुक्ति की निस्बत भी कहा है कि यह नाम हर एक ने अपने अपने मत के बगैर मुकर्रर करने ठेके और ठिकाने के रख लिया है और उनका पूरा पूरा हाल नहीं वर्णन किया है, जिससे साफ मालूम पड़े कि सच्ची मुक्ति किसका नाम है। अब इन लफ्ज़ों के अर्थ जुदा जुदा कहे जाते हैं। स्वार्थ नाम उन कामों का है कि जिनके करने से देही के संग चाहे किसी किस्म की होवे, सूक्ष्म या स्थूल, और इस लोक में या दूसरे लोकों में आराम मिले और रस और सुख का भोग करें और इसी आराम और सुख और मज़े की प्राप्ति के लिए चाह उठाना और उस चाह के पूरा होने के वास्ते जतन करना, जतन दरियाफ्त करना या उनमें अभ्यास और कोशिश करना और मन और तन मन धन खर्च करना यह स्वार्थ के काम कहलाता है। ऊपर की लिखी हुई दफ़ा में सब काम और सब किस्म की चाह शामिल हैं, यानी स्वर्ग और वैकुंठ और देवताओं और अवतारों के अनेक लोकों में वासा चाहना और वहाँ के या इस लोक के सुखों की आशा धर के जतन करना, और जो मुक्ति की सच्ची नहीं है यानी जिनमें बहुत काल के पीछे जन्म लेना पड़ेगा उनके लिए जतन करना या उनकी चाह उठाना, वह भी स्वार्थी कामों और चाहों में दाखिल है। इस लोक में कुल बाहरमुखी पूजा जिसका घट के अंतर के भेद से सिलसिला नहीं लगा हुआ है और जिसका फल सच्चा और पूर्ण आनंद और सच्ची मुक्ति किसी सूरत में नहीं हो सकता है, स्वार्थी कामों में दाखिल है, क्योंकि पहले तो अक्सर करके यह पूजा दुनिया की चाह पूरी होने के लिए या उनके पूर्ण होने पर करी जाती है, और जो मुक्ति की चाह लेकर यह कोई काम करता है तो वह भ्रम में दाखिल है, क्योंकि सब मत जो कि जारी हैं उनके आचार्यों ने साफ लिख दिया है कि जब तक कोई योग अभ्यास नहीं करेगा या अपने मन और इंद्रियों का मर्दन नहीं करेगा या जीते जी मुर्दा न हो जाएगा, तब तक तत्व वस्तु को यानी जिन्होंने उनको मालिक करार दिया है उसका दर्शन नहीं पावेगा। पाप और पुण्य और जन्म मरण के चक्कर से बचाव और छुटकारा नहीं होगा। परमार्थ उसको कहते हैं कि जिसमें किसी किस्म की माया के मसाले की बनी हुई देख का रस और भोग मंजूर नहीं है, सिर्फ निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर अपने सच्चे और परम पिता राधा स्वामी दयाल के दर्शन का आनंद लेने की अभिलाषा जबर और मजबूत और अडिग है। यानी माया देश के जिनको त्रिलोकी कहते हैं, कोई पदार्थ या भोग या आनंद अभ्यासी को लुवा कर रोक नहीं सकते, और किसी स्थान पर आत्मा और परमात्मा ब्रह्म और पार ब्रह्म के अभ्यासी ठहरना नहीं चाहता। उसका सच्चा और पूरा प्रेम राधा स्वामी दयाल के चरणों में ऐसे शौक के साथ लगा है कि किसी जगह किसी संग में और कैसे ही समान के साथ उनके मन में पूरी शांति और निश्चिंताई नहीं आती, और बेकली और तड़प और दर्शन की कोई उपाय और जतन करके नहीं दूर होती, जब तक कि राधा स्वामी दयाल के देश में पहुंचकर चरणों में विश्राम न पावे। ऐसी टेक और भक्ति जिस किसी की सच्ची और मजबूत है उसी को परम भक्त और प्रेमी कहना चाहिए, और उसी को
सच्ची मुक्ति काल और महाकाल के जाल से और सच्चा निर्वाण माया और महामाया के बंधनों से हासिल होगा। और वही निज देश में जो कि प्रेम का महाभंडार है पहुंचकर अमर और अजर हो जाएगा और महा आनंद को जो कि सदा एक रस रहता है प्राप्त होकर अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों का परम विलास करेगा। सच्चे परमार्थी और भक्तजन को मुनासिब है कि संतों के मत के माफिक स्वार्थ और परमार्थ का भेद समझकर राधा स्वामी दयाल के चरणों का इष्ट धारण करके सच्चा और पक्का और मजबूत इरादा उनके धाम में पहुंचने का करके अभ्यास शुरू करें और संत सद्गुरु और उनके सत्संग की शरण लेकर जिस कदर बने कमाई करते जावें और अपने मन को माया के पदार्थों से बचाए और हटाए हुए रास्ते तय करते जावें तो एक दिन राधा स्वामी दयाल की दया से निज घर में पहुंचकर अपना कार्य बना लेवेंगे। ऐसे भक्तों की करनी और अभ्यास शुरू से आखिर तक सब परमार्थी काम में दाखिल हैं। जितने मत की संसार में जारी हैं उनका सिद्धांत माया के घेर में है और इस सबब से उनके वचन और उनकी युक्तियां अभ्यास की उनकी हद में खत्म हो जाती हैं। इस वास्ते राधा स्वामी दयाल के इष्ट वालों को चाहिए कि उन वचनों और युक्तियों को सुनकर धोखा न खावें और उन मतवालों की बातें सुनकर या उनके किताबें पढ़कर भरम न जावें और अपना इरादा राधा स्वामी देश में पहुंचने का ढीला न करें, नहीं तो किसी न किसी स्थान पर रास्ते में अटक जावेंगे और जन्म मरण से उनका सच्चा छुटकारा नहीं होगा। राधा स्वामी दयाल अपने सच्चे भक्तों को आप प्यार करते हैं और हर तरह से उनकी संभाल और रक्षा करते रहते हैं। जो वे अपना इरादा मजबूत रखेंगे और राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा और यकीन करेंगे तो वे हर हालत में उनको आप माया और काल के चक्रों से बचाकर सीधे रास्ते से अपने देश में ले जावेंगे, अपने दर्शनों का परम आनंद बख्शेंगे और रास्ते में कहीं धोखा नहीं खाने देंगे। पर अभ्यासी भक्त को चाहिए कि प्रीत और प्रतीत उनके चरणों में बढ़ाता जावे और संशय और भरम अपने चित्त में न लावे। जब कभी कोई संशय और भरम उठे उनको सत्संग में फौरन जाहिर करके दूर करावे और अपने तई बलहीन और असमर्थ जानकर जब तक चरणों में वास्ते प्राप्ति मेहर और दया और अपनी संभाल के प्रार्थना करता रहे।